पिछले क्लास में हम लोग टॉपिक देख रहे थे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसमें हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखा था कि एक इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब लिया गया, दो प्लेट यहाँ पे रखे इसके दोनों एंड पे। एक प्लेट है ये कैथोड, इस पे रेडिएशन को हम लोग स्ट्राइक करवाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के फिर इस एनोड प्लेट तक आता है और फिर सर्किट में आपको एक करंट मिलता है। तो आज हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो स्टडी में हम लोगों को क्या स्टडी करना है, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स के कारण क्या हम लोग चेंज ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि रेडिएशन है, इस रेडिएशन के इंटेंसिटी को हम चेंज कर दें, इस रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें, एनोड या कैथोड के एनोड और कैथोड के अक्रॉस जो आप ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं इसको अगर हम लोग चेंज कर दें तो क्या इफ़ेक्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। यही इस टॉपिक का मेन चीज़ है जो आपको बढ़िया से अच्छे तरीके से समझना है। तो क्या स्टडी करना है इसमें पहला है इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। पहला इसमें क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। जो रेडिएशन फोटोसेंसिटिव प्लेट पे स्ट्राइक करता है उसके इंटेंसिटी को अगर हम चेंज करें तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से आप समझिए। पहला क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। और यहाँ पे हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं कर रहे हैं, ये सारा एक्सपेरिमेंटल बात है कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया गया। कुछ बातों को तो समझ लिया गया कि ये क्यों हो रहा है, कुछ बातें इसमें ऐसी थी जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी पता नहीं चला, फिर बाद में उसको एक्सप्लेन किया गया। तो इंटेंसिटी का इफेक्ट ध्यान दीजिए कि जब इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, धीरे धीरे हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व करते हैं कि फोटो करंट भी इंक्रीज़ करता है। जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज़ करता है फोटो करंट भी इंक्रीज़ करता है। और जब आप फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्सपेरिमेंट से जो डाटा मिला उसके हेल्प से, तो हम लोग देखते हैं कि ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। देखिए इंटेंसिटी को लिया एक्स एक्सिस पे, फोटो करंट लिए वाई एक्सिस पे। एक्सपेरिमेंट में हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया, फोटो करंट भी इंक्रीज़ करते गया और ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन। आप कह सकते हैं कि फोटो करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब ये फोटो करंट दैट इज आप कहेंगे करंट इंक्रीज कर रहा है, दैट इज जो इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट पे पहुंच रहा है, उस फिगर को ध्यान में रखेंगे, उसका नंबर इंक्रीज कर रहा है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है दैट इज ज़्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज आप कहेंगे कि आपको ज़्यादा करंट मिल रहा है। तो जब ज़्यादा चार्ज वहाँ पे पहुँच रहा है इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो आप कहते हैं कि करंट क्या है, तो चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। तो आप कहेंगे कि पर सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट करता है उसका नंबर इंक्रीज करते जाता है और वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं इस ग्राफ से कि हेंस द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, सॉरी नंबर ऑफ फोटॉन नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, hence the number of electrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident radiation। ये पॉइंट याद रखना है कि जब हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाए तो फोटो करंट बढ़ा, जब आप ग्राफ प्लॉट किए तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। तो इसी से हम लोग ये कंक्लूजन याद रखते हैं, ये याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये एक फैक्ट हो गया। अब देखिए दूसरा इसी में है ऑब्जर्वेशन, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। हमने दोनों प्लेट के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट किया है, एक रियोस्टेट आपने वहाँ पे कनेक्ट किया है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब और वोल्टमीटर आपको बताएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट्स कैथोड एंड एनोड, ध्यान देना है
लेकिन यहाँ पे हम लोग बातचीत में कह देते हैं कि एनोड पोटेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, तो कैथोड के रेस्पेक्ट में। दैट इज हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रेस्पेक्ट में, लेकिन हम लोग यहाँ पे कह देते हैं एनोड पोटेंशियल, तो आप समझेंगे कि ये कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड का पोटेंशियल है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जैसे हम एनोड पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, फोटो करंट भी इंक्रीज करता है, और इंक्रीज होते होते एक समय ऐसा आता है जब फोटो करंट कांस्टेंट हो जाता है। इसी कांस्टेंट फोटो करंट को हम लोग नाम देते हैं सैचुरेशन करंट। ये सब डिफिनेशन याद रखना है कि एज द एनोड पोटेंशियल इंक्रीजेज द फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीजेज and after a certain value it becomes constant. This constant photo current is called saturation current. कुछ समय के बाद क्या हो गया, तो करंट हो गया कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट करंट को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। फिर हम लोग जब एनोड पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं तो फोटो करंट डिक्रीज होता है। तो एनोड पोटेंशियल को आप डिक्रीज करते करते जब जीरो पे ले आते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब जीरो हो जाता है, उस कंडीशन में भी हम लोग देखते हैं कि जो फोटो करंट है वो जीरो नहीं हो रहा है, उसका एक मिनिमम एक स्मॉल वैल्यू आपको फिर भी मिलता है। तो एज द एनोड पोटेंशियल डिक्रीजेज द फोटो करंट ऑल्सो डिक्रीजेज, बट इवन एट जीरो एनोड पोटेंशियल ए स्मॉल फोटो करंट इज ऑब्टेन्ड। एक करंट अभी भी हम लोगों को मिल रहा है। फिर जब हम लोग एनोड के पोटेंशियल को कैथोड के रेस्पेक्ट में निगेटिव कर देते हैं, तो आप कहते हैं कि व्हेन द एनोड पोटेंशियल बिकम्स निगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड एंड इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड द फोटो करंट डिक्रीजेज एंड बिकम्स जीरो। वो धीरे धीरे क्या होता है, जब निगेटिव करते हैं और उसको फिर बढ़ाते जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे कंडीशन ऐसा आता है जब फोटो करंट जीरो हो जाता है। तो वह निगेटिव एनोड पोटेंशियल जिस पे फोटो करंट जीरो हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसी को हम लोग कहते हैं कट ऑफ वोल्टेज। द निगेटिव एनोड पोटेंशियल एट विच द फोटो करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज। इसको हम लोग V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप देखिए कि क्यों ऐसा हुआ। पहले तो हम ये समझें कि किस तरह से हुआ। ध्यान दीजिए, क्या ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं फोटो करंट, इधर ले रहे हैं करंट और इधर ले रहे हैं एनोड पोटेंशियल। तो क्या हमने देखा कि जैसे जैसे पोटेंशियल को हम इंक्रीज करें तो करंट भी इंक्रीज होते गया। इंक्रीज होते होते एक ऐसा कंडीशन आया जब ये कांस्टेंट हो गया। तो यही जो कांस्टेंट करंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या नाम दिए, सैचुरेशन करंट। और फिर जब इसको कम किए तो कम किए जब, तो ये घटते घटते जब पोटेंशियल को हमने जीरो भी कर दिया, तो उस कंडीशन में भी आपको एक फोटो करंट मिल रहा है, कम मिल रहा है। और फिर जब आप इधर देखिए पॉजिटिव, इधर निगेटिव, फिर जब इसको आप निगेटिव कर दिए तो ये फोटो करंट कम होते गया, और कम होते होते एक ऐसा कंडीशन आया जब करंट यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। तो ये जो निगेटिव एनोड पोटेंशियल है जिस पे फोटो करंट जीरो हो गया, इसी को हम लोग कह रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि ओम्स लॉ तो यूज हम लोग करते हैं फॉर कंडक्टर्स। यहाँ क्या था कि जो आपका ट्यूब था उसके अंदर तो वैक्यूम था, वो कोई सर्किट तो कंप्लीट नहीं किया हुआ है। तो क्यों ऐसा हुआ, तो हम लोग ये मानते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल को बढ़ाए तो पोटेंशियल डिफरेंस जब आप अप्लाई करते हैं, वहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो मूव करता है, उसके पास एक एनर्जी होता है, और वह जो एनर्जी है वो कितना है, आप मान लीजिए ये है 12 mv² काइनेटिक एनर्जी। और जब पोटेंशियल डिफरेंस में कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके लिए एनर्जी का फार्मूला होता है Q × V, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते गए तो एनर्जी उसका क्या हो गया, Q × V, और ये इंक्रीज करते गया। और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर दिए
तो इसका ये एनर्जी तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जीरो हो गया, लेकिन फिर भी आपको करंट मिल रहा है, यानी फिर भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंच रहा है। दैट इज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास, इसका मतलब पहले से भी कुछ एनर्जी है। ये एनर्जी तो हम लोग अप्लाई किए, उसके पास पहले से भी एक एनर्जी है, कितना है, हाफ mv², और उसका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, था हाफ mv² प्लस क्यू भी। अब भी जब जीरो भी कर दिए तो इतना एनर्जी तो उसके पास है, ये एनर्जी उसके पास पहले से है। अब यह एनर्जी उसको कहाँ से मिला, ये एक्सपेरिमेंट आपको नहीं बता रहा है। ये हम लोग बाद में फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे आइंस्टीन का, तो वहाँ पे पता चलेगा। तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास पहले से भी एक एनर्जी है और उसी एनर्जी के कारण वह कैथोड से एनोड प्लेट तक पहुँच रहा है। तो अब यह एनर्जी है, और फिर अब आप जब इसको नेगेटिव कर दिए तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, देखिए ये हमारा ट्यूब है, इस तरह समझना है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव था। अब जब इसको आप नेगेटिव कर दिए, ये पॉजिटिव हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स अब इधर लगेगा उल्टा, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन, देखिए कि यहाँ पे तो फोर्स उल्टा लग रहा है इस ग्राफ में, लेकिन फिर भी आपको करंट मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि इधर से जो इसके पास इनिशियल एनर्जी था, यह एनर्जी, ये जो आप अप्लाई कर रहे एनर्जी इससे ज़्यादा था, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच रहा है, यानी इधर वाला फोर्स ज़्यादा है। लेकिन जब आप इस पोटेंशियल को बढ़ाते गए अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा, जब दोनों तरफ का फोर्स इक्वल हो जाए तो इलेक्ट्रॉन आपका स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो हाफ mv² है, जब यह QV के इक्वल हो जाए, जब ये V0 पे गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं कि QV ऐसे कहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0, तो EV0 एनर्जी जब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे पहुंचा, यह किसके बराबर होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल एनर्जी है हाफ mv², इसके बराबर होगा। तो ये डिफिनेशन याद रखना है, द नेगेटिव एनोड पोटेंशियल, इसे पूछता है एग्जाम में, द नेगेटिव एनोड पोटेंशियल एट विच द फोटो करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसी को कहते हैं कट ऑफ वोल्टेज, V0 से रिप्रेजेंट किए। अब इस V0 पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, EV0, और इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल एनर्जी था हाफ mv², ये दोनों इक्वल हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इसके कारण आप कहेंगे कि जब दोनों इक्वल हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रॉन रेस्ट में आ गया, यानी करंट जो है वो स्टॉप हो गया। ये एक रिलेशन, इसको याद रखना है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी जो हम लोग ग्राफ देख रहे थे कि ग्राफ का नेचर तो यही आएगा, ये ग्राफ है, लेकिन इसको हम लोग अब अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। कि अब देखिए कि हम लोग ऐसा यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ग्राफ प्लॉट करना है एनोड पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच, लेकिन जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट रेडिएशन का, उसको हम लोग अलग अलग वैल्यू पे फिक्स कर देते हैं। तो मान लीजिए इंटेंसिटी एक हम रख दिए I1, अब इस इंटेंसिटी पे एक ग्राफ आया, दूसरा इंटेंसिटी हम रख देते हैं I2, फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं V और I के बीच, तो फिर आप कहेंगे फिर एक ग्राफ आपको मिलेगा। तो इस ग्राफ से हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एनोड पोटेंशियल एंड फोटो करंट एट डिफरेंट इंटेंसिटीज कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को हमने फिक्स कर दिया और इंटेंसिटी को क्या किया, चेंज किया अलग अलग वैल्यू पे, इट इज ऑब्टेन्ड दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम बट द सेचुरेशन करंट आर डिफरेंट। ध्यान दीजिए, ये एक्सपेरिमेंट की बात करें, एक्सपेरिमेंट से जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो हमने कहा कि हमने ग्राफ किसके किसके बीच प्लॉट किया, तो एनोड पोटेंशियल V और I के बीच ग्राफ प्लॉट किया। हमने इंटेंसिटी को एक बार रखा I1, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए न्यू है, फिर इंटेंसिटी को चेंज कर दिया I2 पे, फ्रीक्वेंसी अभी भी न्यू ही है, फिर इंटेंसिटी को हमने कर दिया I3 पे फिक्स कर दिया, फिर अभी भी फ्रीक्वेंसी न्यू ही है। इस बात को समझना है कि अलग अलग इंटेंसिटी पे जब हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो करंट का ग्राफ प्लॉट, एनोड पोटेंशियल और फोटो करंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग इंटेंसिटी पे भी सेम है, लेकिन जो सेचुरेशन करंट है वो चेंज हो जाता है।
तो आप जब इस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए ये ग्राफ आता है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, एनोड पोटेंशियल लिए एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे फोटो करंट, ये यहाँ पे जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, इधर अब पॉजिटिव ले रहे हैं और इधर निगेटिव ले रहे हैं। तो एक इंटेंसिटी I1 पे हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ग्राफ का नेचर आप समझ रहे हैं, ये इसे इंक्रीज किया, बाद में आके ये कांस्टेंट हो गया। फिर दूसरे इंटेंसिटी पे जब ग्राफ प्लॉट किए तो आप देखिए ग्राफ का जो ये ओरिजिन है ये सेम ही है, तो ग्राफ का नेचर वही है, फिर ये इंक्रीज किया, फिर आके इधर कांस्टेंट हो गया। तो I1 इंटेंसिटी पे और I2 इंटेंसिटी पे आप देखिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों केस में सेम है। यहाँ जो पोटेंशियल है, जहाँ फोटो करंट जीरो होता है, लेकिन सेचुरेशन करंट दोनों इंटेंसिटी पे अलग अलग है। जब इंटेंसिटी को हम बढ़ाते हैं तो सेचुरेशन करंट यहाँ पे इंक्रीज करिए, ये सेचुरेशन करंट था I1 इंटेंसिटी पे, ये सेचुरेशन करंट हो गया I2 इंटेंसिटी पे, तो आप कहेंगे कि सेचुरेशन करंट चेंज कर गया। यहाँ पे करें I1 इज लेस देन I2 और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें। तो ये एक्सपेरिमेंटली ये ग्राफ मिला कि अलग अलग इंटेंसिटी पे फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम लोग एनोड पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ कैसा आता है, तो यही ग्राफ का नेचर है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, अब हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर इंटेंसिटी के चेंज होने से इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होता, जो फोटो इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है उसका अगर एनर्जी चेंज होता, तो अगर मान लीजिए एनर्जी उसका इंक्रीज कर जाता, तो बढ़े हुए काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए आपको ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता। इस इक्वेशन से अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता तो आपका पोटेंशियल भी बढ़ता, तब फिर ये बैलेंस होता। तो आप कहेंगे यहाँ पे लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन का, वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से इंडिपेंडेंट है। आप इंटेंसिटी को बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो यही कंक्लूजन यहाँ हम लोग निकालते हैं कि हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। उसके बाद एक तीसरा हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान दीजिए, आप सेचुरेशन करंट समझ रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ रहे हैं, सब डिफिनेशन याद रखना है। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि देखिए वही चीज़ फिर करेंगे कि एनोड पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इंटेंसिटी को फिक्स रखते हैं और फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। एक बार हमने फ्रीक्वेंसी को मान लीजिए न्यू1 रखा, फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच ग्राफ प्लॉट किया, आपको एक कर्व मिला। फिर हमने फ्रीक्वेंसी को क्या किया, न्यू1 से न्यू2 पे फिक्स कर दिया, इंटेंसिटी अभी भी उतना ही है। और फिर हम लोग फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर एक दूसरा कर्व मिलेगा। तो इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया, तो कहा गया कि व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड between anode potential and photo current at different frequencies keeping the intensity constant, it is observed that the saturation current remains same but the stopping potential changes। अब देखिए कैसा ग्राफ मिला, आप कहेंगे एनोड पोटेंशियल फोटो करंट, एक फ्रीक्वेंसी न्यू1 पे ग्राफ प्लॉट किए ये लाइन आया, एक फ्रीक्वेंसी न्यू2 पे ग्राफ प्लॉट किए ये लाइन आया। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे न्यू1 लेस देन न्यू2, इंटेंसिटी कांस्टेंट। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों ही फ्रीक्वेंसी पे सेचुरेशन करंट सेम है। आगे चल के ये क्या हो गया, एक लाइन पे आ गया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग। न्यू1 पे हमने मान लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 और न्यू2 पे मान लिया V02। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा होगा, इसीलिए क्या हुआ, तो आपका जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज कर गया। इसका मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को अगर आप चेंज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो आप कहेंगे कि हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है। ये बात हो गई। अब देखिए इसी में एक और हम लोग अलग से देखते हैं, स्टॉपिंग जब आप
फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाते जाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ते जाता है। अगर हम लोग उसी से अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैलकुलेट करें और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो यही बात यहाँ हेडिंग है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ग्राफ। तो जब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा आता है, तो आप कहते हैं कि व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। ग्राफ कैसा आता है, तो आप देखिए ये ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी लिए एक्स एक्सिस पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिए वाई एक्सिस पे, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट दे रहा है। तो आप कहेंगे और ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, यहाँ पे जहाँ से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के इस वैल्यू को न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अब ये क्यों हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, तो हम लोग शुरू में ही डिफिनेशन देखे थे कि जब किसी मेटल सरफेस पे सूटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन स्ट्राइक करता है तब इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट होता है। तो आप कहेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम था, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए जीरो तो नहीं होता है लेकिन मान लो कम था, तो जब कम फ्रीक्वेंसी था तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ ही नहीं। फिर हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा कंडीशन आया जब इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी बढ़ के एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी हुआ, ये फोटोन का एक सफिशिएंट एनर्जी हुआ, तब वह इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में कैपेबल है। तो आप कह सकते हैं कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ ही नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हुआ उसके बाद जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते गए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ते गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अब ये एक टर्म आया यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे, तो आप कहेंगे कि इंसिडेंट रेडिएशन का वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो उसको हम लोग नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर रहा किसी रेडिएशन का तो इलेक्ट्रॉन को वह इजेक्ट नहीं कर सकता है। इसको भी याद रखना, ये देखिए डिफिनेशन, ये छोटा छोटा डिफिनेशन ये सब पूछता है। फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस देयर रिक्वायर्स ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा जब रहेगा इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी तभी इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट हो सकता है। तो अब आप फाइनली क्या आपको रिजल्ट मिला, आप एनोड कैथोड सबको जाने दीजिए, आप सारे ऑपरेटर्स को भूल जाइए। हम यहाँ पर अब एक बात करते हैं कि एक मेटल सरफेस और इस पर कोई रेडिएशन स्ट्राइक किया, तो जब इस रेडिएशन को आप यहाँ पे स्ट्राइक किए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये फोटो इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपको याद ये रखना है कि इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी को अगर आप चेंज करते हैं, इंटेंसिटी को अगर आप बढ़ाएंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका नंबर इंक्रीज करेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी बात कहेंगे कि अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को जब आप इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के जो इजेक्ट हो रहा है उसके नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। यही दो बात याद रखना है कि इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, लेकिन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। यही फाइनल कंक्लूजन है। तो इसी बेसिस पे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ लॉज को एक्सप्लेन करते हैं। ये जो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए, कुछ डिफिनेशन इसमें आया, ये सब याद रखना है। और जो कंक्लूजन मिला उसी को हम लोग कहते हैं। ये क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का लॉ है। जब आपको कोई एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो हम लोग इसी चीज़ को कंक्लूड करेंगे, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब ध्यान दीजिए,
यहाँ पे पहला है कि द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज एबव ए सर्टेन वैल्यू कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा पे ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट होगा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो पहला पॉइंट था हमारा। तीसरा यहाँ पे पॉइंट कहेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। स्पष्ट है बात। और चौथा एक बात यहाँ पे और बताया गया कि द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज ए वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियस फिनोमेनन। क्या मतलब हुआ कि यह वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेनन है। दैट इज एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, भले उसके पास कितना भी एनर्जी क्यों ना हो। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है और यह एक इंस्टेंटेनियस फिनोमेनन है। दैट इज एट द मोमेंट फोटोन स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन उसी समय बाहर निकलता है। तो फोटोन के स्ट्राइक करने और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बीच जो टाइम लैग है दैट इज 10⁻⁹ सेकेंड। यानी आप कहेंगे तो नेग्लिजिबल है, तो आप कहेंगे यह क्या है कि एक इंस्टेंटेनियस फिनोमेनन है। दैट इज, इसको अगर हम ऐसे थोड़ा सा समझें एग्जाम्पल से, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे है, फोटोन वहाँ स्ट्राइक किया, तो फोटोन जैसे ही स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। यानी इलेक्ट्रॉन पहले से तैयार था कि हमको कहीं से एनर्जी मिले तो हम बाहर निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फोटोन आया, अब इलेक्ट्रॉन कहेगा कि ठीक है आए हो जी, बैठो थोड़ा चाय टाय पी लो फिर चलेंगे। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन पहले से रेडी था, इलेक्ट्रॉन पहले से तैयार था, जैसे फोटोन स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट हो गया। दैट इज, यह एक इंस्टेंटेनियस फिनोमेनन है। इतना बात स्पष्ट है। तो यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिए, थोड़ा समझने वाला चीज़ है, इसको बहुत गौर से आप देखिए समझिए। इतना जब आप समझ जाएंगे फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। तो आज अभी इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।